इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। श्रुत सागर मुनिराज जान गए कि यह अपशब्द बोल के राजा को प्रभावित कर रहा है और राजा से कुछ बोल रहा है और ये अपने मद में है, बहुत ज्ञान का मद है। उसने कहा आज तो देखो, मुनिराज को द्वेष भावना नहीं आती, मुनिराज को किसी के प्रति राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता कि इसको नीचा दिखाना है। उसने कहा ये जीव हैं, इनकी दुर्गति ना हो, इसलिए श्रुत सागर मुनिराज ने उनको संबोधन दिया और संबोधन दिया कि आपको कोई भी जिज्ञासा हो मेरे से पूछिए। आपके मन में कोई हो सकता है गलत फहमी विराजमान हो कि दिगंबर मुनि जैनियों के होते हैं अथवा दिगंबर मुनि किसी का अशुभ चाहते हैं, यह कभी नहीं होता। तो उन्होंने यह बात रखी कि आपको कोई भी जिज्ञासा हो, और वे तो सामने वाला जब गुस्से में हो ना, सामने वाले के अंदर कोई भी अंदर में मान्यता बैठी हो तो वो तो चढ़ बैठता है, ना तो गुरु की सुनता है। मैंने आपको पहले भी कहा था मांड्या जी, अगर इस मंदिर की व्यवस्थाओं में इधर उधर होने लग जाए तो आदमी को लगता है कि महाराज जी ने कुछ किया हो, और जाके महाराज जी पे ही निर्धारित कर दिया जाता है कि कुछ। बिल्कुल सत्य है ज्ञानी, ऐसा होता है, अपने साथ भी होता है। आप देखना जिस परंपरा में हम जीते आ रहे हैं, अगर मुनिराज के मुख से जिनवाणी के कथन, वे तो तुम्हें सत्य से परिचित करा रहे, उनका उद्देश्य तुम्हें चलाना नहीं है, उनका उद्देश्य सत्य को जान लोगे तो अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस श्रुत सागर मुनिराज ने भी ऐसे ही किया, और 4 मंत्रियों के लिए जिन धर्म क्या होता है जाने तो वह, जब तक कोई नहीं जानता तब तक बाहर में ऐसे ही कहता है नग्न है। अभी जगदीश जी उस दिन आपके आईजी आए थे, मनीष डीआईजी आए थे, कौन आए थे? पवन जैन नहीं, पवन जी तो एडीएसपी थे। एक और गुप्ता जी आए थे, वे गुप्ता जी आए थे। बहुत बार उन्होंने दिगंबर मुनि के दर्शन किए थे, लेकिन दिगंबर मुनियों के बारे में नहीं जानते थे। और उस दिन कुछ चर्चा का विषय ऐसा निकला, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि दिगंबर मुनि की बाह्यचर्या का भी वर्णन यदि सुन लिया जाएगा तो लोग श्रद्धा से उनके आगे नतमस्तक ही हो जाया करते हैं। इसी उद्देश्य से कि शायद मंत्रियों ने कभी दिगंबर मुनियों के बारे में जाना नहीं है, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी है और ऐसा बोल रहे हैं। और श्रुत सागर मुनिराज ने शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में वही वाद विवाद अर्थात शास्त्रार्थ के रूप में जब तत्व की चर्चा हुई तो वे 4 मुनि बगले झांकने लगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बोले जा रहे हैं। मैंने तो अभी राजा के सामने मेरी हंसी हो रही है, अभी तो मैंने इनको मूर्ख कहा था, अभी तो इनको मैंने कहा था ये लोग कुछ जानते नहीं हैं, बैठे हुए हैं मौन, इसलिए तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनके आचार भी मूर्ख हैं, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन अब तो उनके उत्तर देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। जैसी वर्णन उन श्रुत सागर मुनिराज ने धर्म का किया, और वह आसपास देखने लगे कि क्या हो रहा है, और राजा प्रभावित हो रहा था और उनका अपमान हो रहा था। और यही हुआ, वे हार गए, राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए राजा के साथ राजा नतमस्तक हुआ और वे चले गए। लेकिन जो 4 मंत्री थे वे अपने मिथ्यात्व के उदय में इतने मुनि से बैर बांध लिए कि इन्होंने मेरा अपमान कराया है, मेरे को नीचा दिखाया है, अब मैं देखता हूँ। और श्रुत सागर मुनिराज बहुत प्रसन्न मुद्रा में कि मैंने, क्योंकि राजा नतमस्तक हो गया हो तो
समझते हैं सब कार्य हो गया। शुद्धसागर मुनिराज गए और उन्होंने अपने गुरु को आशीर्वाद दिया, और जैसे ही कहा कि अभी मुझे मिले थे और मेरी ऐसी चर्चा हुई और उन्हें समझाया, अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा, आज तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। भगवान, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या अनर्थ कर दिया? कुछ भी तो नहीं किया, मैंने तो जिन धर्म का उपदेश ही दिया है, और राजा भी नतमस्तक होके गया है। लेकिन राजा के नतमस्तक होने के साथ में कहते हुए 4 मंत्री जिन धर्म से द्वेष रखने वाले हैं, मिथ्यात्व की गहरी मदिरा पिए हुए हैं, उनको नहीं समझाया जा सकता। अब नियम से वह उपसर्ग करने आएगा। इसलिए वहाँ पर ही दिगंबर मुनियों के विहार करने की आज्ञा दी गई है। जिन क्षेत्रों में शासक विरुद्ध ना हो और उनकी निर्दोष चर्या पलती हो, ऐसे स्थानों पर ही दिगंबर मुनि विहार कर सकते हैं। इसलिए माँ ध्यान रखना, यदि आप जयपुर में रहकर भी जिन कुलों की परंपराओं को नहीं निभा पाए, श्रावक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिन कुलों की परंपरा को अगर आप निर्वाहन नहीं कर पा रहे, तो ऐसा ना हो जाए कि पहले तो 700 मुनि दर्शन करने मिलते थे, अब 7 भी नहीं मिलते हैं, और ऐसा ना हो जाए कि हम श्रावक की परंपरा को बोलते जाएं तो उन मुनिराजों के दर्शन भी जयपुर में बंद हो जाएं। इसलिए मूलाचार में स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट आदेश है, उसी जगह मुनिराज विहार करें जहां उनकी निर्दोष चर्या का पालन होता हो, ऐसे क्षेत्रों में ही विहार होता है। शुद्धसागर मुनिराज को आदेश दिया आचार्य भगवान ने कि यह उपसर्ग को टालना है, तो जिस जगह विसंवाद हुआ था तुम आज जाके वहीं पर स्थित हो और वहीं जाके ध्यान लगाओ। वे चारों के चारों बदला लेने अवश्य आएंगे। कोई वाद विवाद नहीं, कोई विसंवाद नहीं। गुरु ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ। और जैसे ही बोला नमोस्तु किया भगवान को, यानी जिस जिसको अपना कल्याण चाहिए हो, हर्षित आदित्य, जिस जिसको अपना कल्याण चाहिए हो, गुरु ने कुछ कहा तुरंत उसको स्वीकार कर लेगा तो नियम से कल्याण हो जाएगा। शुद्धसागर जी पहुंच गए वहां पर, रात्रि में खड़े हो गए, चारों आ गए और चारों ने कहा अरे इसी ने तो हम लोग को नीचा दिखाया था, उनको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। और चारों ने तलवार निकाल के उन्हें मारने के लिए खड़े हो गए। और वहाँ ऐसा अशुभ कैसे हो सकता था, वहाँ का रक्षक देव जो वन देव था, उसने उन चारों को कीलित कर दिया। जैसे थे तलवार ऊपर लिए हुए कीलित कर दिया। और जैसे ही ये सुबह हुई और गांव वालों को इसका पता चला, नगर वासियों को पता चला, पूरे में हल्ला हो गया कि 4 मंत्री दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग करते हुए देखा गया है और देव ने उसे कीलित कर दिया है। हाहाकार मच गया, राजा भी वहां पहुंच गया। और जब अकंपनाचार आदि मुनिराज भी वहाँ पर उपस्थित हो गए कि मुनिराज तो शुद्धसागर मुनिराज तो ध्यान में लीन थे, वे वहीं बैठे रहे और वे 4 कीलित मंत्रीगण वहीं खड़े हुए थे। जब राजा आए तो राजा ने कहा इन 4 मंत्रियों ने बहुत अनर्थ किया है, जो मुनिराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं उन पर इसने तलवार उठाई है और इसको मारने का प्रयास किया है। मैं इन्हें अभी मृत्यु दंड की घोषणा करता हूँ। लेकिन दया देखो माँ, दया देखो, वे अकंपनाचार आदि मुनिराज और शुद्धसागर मुनिराज तब तक ध्यान से बाहर आए और कहा कि नहीं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनके अंदर में जो मदिरा चढ़ी हुई थी उसके कारण ऐसा हुआ है, आप इन्हें दंड ना दें। यह करुणा केवल दिगंबर मुनियों के पास ही हुआ करती है कि कोई उनको मार रहा है फिर भी कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर दीजिए। यही हुआ। राजा ने कहा नहीं, इनको तो सजा मिलनी चाहिए और मृत्यु दंड तो नहीं कहा गया, लेकिन गधे पर बिठाल कर काला मुंह कर कर उनको नगर के बाहर कर दिया गया। सोचो, एक सामान्य व्यक्ति को यदि गधे पर बिठाया जाए और काला मुख किया जाए तो परिणाम क्या होंगे। फिर तो वे मंत्री थे, उसने इस बात को गांठ बांध के रख ली।
दिखना। इसलिए रूपेश, जब भी आप लोग मुनिराज के साथ व्यवहार कराने चलते हो और व्यवस्थाएं बनाते हो, कभी भी सामने वाले को इतना धक्का नहीं लगाओ। जैसे रोड पे चल रहे हैं, तुमने रोक दिया, रुक नहीं सकता है क्या, उस पर विसंवाद करने लग गया। कौन किस तरह की मदिरा में है आपको नहीं पता, आप तो निकल जाओगे, लेकिन वह तुम्हें नहीं जानता कि तुमने बोला था। वह तो दिगंबर मुद्रा को जानता है, आगे मिलेगा तो उपसर्ग करने खड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी भी विनोद भैया, कभी भी व्यवस्थाएं भी बनाना हो तो व्यवस्थाएं तो बनाना, लेकिन अपनी व्यवस्थाएं खराब ना हो जाएं, इस बात को ध्यान में रख के। बस वे 4 मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर में पहुंच गए। हस्तिनापुर के जो प्रथम राजा थे, हस्तिनापुर पूर्व से ही जैन सम्राटों का, उज्जैन, हस्तिनापुर, हर जगह जैन साम्राज्य था। और हस्तिनापुर में महापद्म नामक राजा राज करते थे और उनके पुत्र पद्म और विष्णु कुमार थे। विष्णु कुमार और महापद्म ये तो वैराग्य को धारण करके जंगल में जैन मुनि बन चुके थे और उनका राज्य उस समय पद्म नामक राजा संभाल रहे थे। वे पद्म राजा के पास पहुंचे और पद्म राजा को खुश कर लिया। और जिस राजा से पद्म राजा परेशान थे, पास के देश के राजा उस पर उपद्रव करता रहता था, इसलिए पद्म राजा दुर्बलता को प्राप्त हो रहे थे। मंत्री गणों ने वहां अपनी बुद्धिमत्ता से उस राजा को पद्म राजा के चरणों में लाके डाल दिया। और पद्म राजा, सीधी सी बात है, जिसका कोई शत्रु हो, सबसे बड़ा शत्रु हो, और उसको कोई पैरों में लाकर डाल दे तो वह प्रसन्न हो गया। और पद्म राजा ने कहा, आप मेरे हितकारी हैं। चारों को मंत्री पद दिया गया और यह भी कहा गया कि तुम्हें जो चाहिए हो मैं तुम्हें देने तैयार हूँ। किसी जगह का राज्य पद चाहिए हो, यहाँ का ये क्षेत्र चाहिए हो, मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें देने तैयार हूँ। मंत्रीगण भी सोचे कि अभी तो ये आवश्यकता नहीं है, मंत्री तो बनी गए हैं। उन्होंने कहा, राजन, जब आवश्यकता होगी तब हम आपसे यह जो आपने वरदान दिया है, जो हमें आज्ञा दी है, उसका पालन तब करेंगे जब हमें आवश्यकता होगी। राजा ने भी कहा, ठीक है, जब आपको आवश्यकता होगी हम आपके लिए जो आप मांगेंगे वह देंगे। वे अकंपनाचार आदि मुनिराज कभी भी, देखो पूर्व की व्यवस्था है, दिगंबर मुनि कहीं एक जगह नहीं रुकते हैं। वे विहार करते करते उसी हस्तिनापुर के उपवनों में पहुंच गए। और जैसे ही राजा मंत्रियों को पता चला कि वे ही 700 मुनिराज हस्तिनापुर के पास आए, अब तो भी डर गए। अब तो डर गए कि वहां भी हमारा मंत्री पद छीना था, यहां अगर राजा तो वैसे ही ये पद्म राजा, इसके तो पिता ही मुनिराज हैं और भाई मुनिराज है। पद्म राजा के भाई भी मुनिराज और पिता भी मुनिराज। अगर यहां पर ये पता चल गया कि मैंने इनको मारा था तो मेरा मंत्री पद छिन जाएगा। अब वे तो डर चुके थे और अंदर से द्वेष की भावनाओं से भी परिपूर्ण थे, इनसे मजा कैसे। लेकिन डरे हुए इसलिए थे कि यदि राजा के सामने यह बात आ गई तो नियम से हमारा मंत्री पद तो नहीं रहने वाला है। इसलिए जब मंत्री पद नहीं रहेगा तो उनको यह ध्यान आया कि हमें राजा ने वचन दिए हुए हैं, अब इस वचन का सही प्रयोग करने का समय है। और उन्होंने चतुराई दिखाई और राजा से कहा कि हे राजन, आपने हमें पूर्व में वचन दिया था, जब मंत्री पद दिया था, कि जो भी कहोगे वह तुम्हारी पूर्ति करेंगे। आज वह दिन आ गया है, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल, आपका वचन मुझे याद है, आप मुझसे कहिए कि क्या चाहते हैं। राजा भी यह सोच नहीं पाया था कि क्या इनके मन में बैठा हुआ है। और सामान्य रूप से उन मंत्रियों ने कहा कि 7 दिन का राज्य हस्तिनापुर का हमारे पास में आना चाहिए। राजा भी बोला, ठीक है, 7 दिन मेरे मंत्री बहुत सक्षम है और आज पूरा राज्य इनकी वजह से इतने खुशहाल रूप से दे रहे हैं और 7 दिन मांगे हैं, ठीक है, इनको राज्य पद की व्यवस्थाएं दी जाएं। और 7 दिन तक, मैं यह भी बोल दिया कि 7 दिन तक आप बाहर नहीं आएंगे, 7 दिन मात्र हमारा ही राज्य चलेगा। राजा ने कहा, ठीक है।
वह समझ नहीं पाया किस कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे ही अकंपनाचार्य मुनिराज का प्रवेश हुआ, 700 मुनिराज का प्रवेश हुआ, अब तो इनके पास राज्य था और राजा के पास कोई खबर पहुंच सकती नहीं थी। इसलिए उसने वैसे ही किया जैसे उनके अंदर में द्वेष भावनाएं सुलझ रही, अंदर में सुलग रही थी, ऐसे ही जाके उन मुनिराजों पर उपसर्ग कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो यज्ञ की, क्योंकि यज्ञ की परंपरा में आदि बलि आदि का बहुत प्रयोग हुआ करता था, और उस परंपरा के अंतर्गत उन्होंने वहाँ पर अशुभ द्रव्यों का जलाना, मुनिराजों के चारों ओर अशुभ द्रव्यों से धांस और अग्नि लगा दी। 700 मुनिराज मौन धारण किए हुए थे। सभी ने समाधि, देखिए 2 तरह की समाधि हुआ करती है। एक जब उत्सर्ग उपसर्ग आता है, तब जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक के लिए मेरा अन्नपान भक्त प्रत्याख्यान, अन्नपान आदि का त्याग। ऐसा ही सारे 700 मुनिराजों ने उस जगह पर त्याग करके और समाधि धारण कर ली थी। जब उपसर्ग करना प्रारंभ किया, चारों ओर से अग्नि लगा दी गई, और वहाँ पर गिरनार पर्वत पर, उस समय गिरनार पर्वत पर मुनिराज विराजमान थे। उन्होंने रात्रि के धरणीधर पर्वत, उर्जयंत पर्वत के पास धरणीधर पर्वत पर एक मुनिराज विराजमान थे। उन मुनिराज ने सुबह के आकाश में एक नक्षत्र को टूटता देखा और उससे ज्ञात कर लिया कि महान उपसर्ग 700 मुनिराज पर होने जा रहा है, और निमित्त ज्ञान से वे जान गए। लेकिन उनकी रक्षा कैसे हो, इस कारण वे रात में बोल उठे। दिगंबर मुनि रात्रि में बोलते नहीं है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी रात्रि में बोल उठे, अहो घोर उपसर्ग। और ऐसा वहाँ पर पास में बैठे हुए क्षुल्लक आदि थे, उन्होंने सुना कि आज ऐसा क्या हुआ कि आचार्य भगवान रात्रि में बोल उठे। वहाँ बहुत बड़ा आश्चर्य, गुरु कुछ भी हो किसी भी कारण, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, ऐसा करते हुए जब उनके मुख से निकल गया तो क्षुल्लक जी तुरंत पहुँचे। और वे क्षुल्लक विद्याधर थे। विद्याधर, किसी विद्याधर ने क्षुल्लक पद ग्रहण किया हुआ था। विद्याधर जो होते थे उनके पास विद्याएं होती थी, जैसे आपके पास अभी विद्याएं होती, पूर्व में भी यह विद्याएं होती थी। और यही हुआ, वे पहुंचे कि भगवान ऐसा क्या हो गया जो आपने ऐसा कथन किया। हे क्षुल्लक, आज अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों पर घोर घोर उपसर्ग हो रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।